50 खतों का इश्क। अरमान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां हर मौसम धीरे धीरे बदलता है और हर चेहरा मानूस होता है। अरमान के वालिद उस्ताद थे और वो खुद किताबों में गुम रहने वाला, ख्वाबों का मुसाफिर। एक दिन स्कूल में नई लड़की आई, नूर। सफ़ेद दुपट्टा, आंखों में शर्मीला सवाल और कदम जैसे चुपचाप मौसीकी बजाते हो। अरमान को पहली बार लगा कि लफ्ज़ कम पड़ गए हैं और दिल कुछ कहने को बेकरार है। कुछ दिनों बाद अरमान ने पहली बार खत लिखा। नूर, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हर मौसम रुक गया हो, हर परिंदा सिर्फ तुम्हें देखने को ठहर गया हो। इसने खत कापी में रखा और नूर को दे दिया। नूर ने खत पढ़ा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वही मुस्कुराहट अरमान के लिए हौसला बन गई। फिर हर हफ्ते एक नया खत। कभी अरमान शायरी लिखता, कभी अपने दिल का हाल, कभी मौसम की खबर और कभी नूर की खामोशी का जिक्र। नूर अक्सर जवाब नहीं देती, सिर्फ अगला खत ले लेती, मगर उसकी खामोशी ही अरमान का इश्क बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया, दोनों मैट्रिक में पहुंचे। फिर कॉलेज का वक्त आया। नूर को शहर जाना पड़ा। अरमान का दिल जैसे टूट गया हो, मगर उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा। शहर जाने के बाद अरमान ने हर हफ्ते खत भेजना शुरू किया। पता ढूंढा, डाक खाना गया, कागज, लिफाफे और स्टाम्प लिए और लिखता गी। नूर, यहाँ गांव में तुम्हारा लम्स अब भी हुआ में है, मगर तुम नजर नहीं आती। कल बादल आए थे, मैंने उनसे पूछा, तुम्हें देखा है? वो खामोश रहे। शायद तुम उनके साथ चली गई हो। खत पर खत, लफ्ज पर लफ्ज, दिन पर दिन। नूर का कोई जवाब नहीं आया। 2 साल बीत गए। अरमान ने 50वां खत लिखा। नूर, ये मेरा आखिरी खत है। अब अगर तुम कभी भी मेरी मोहब्बत को महसूस कर सको तो बस एक बार मिल लेना, बना कुछ कहे, बना कुछ सुने। 5 साल बाद अरमान एक पुरानी लाइब्रेरी में गया। किताब निकाल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अब भी लिखते हो? वो पलटा। नूर खड़ी थी। बालों में हल्की चांदी, आंखों में गहराई, मगर चेहरा वैसा ही। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। नूर ने बैग से एक लकड़ी का बक्स निकाला और अरमान के सामने रखा। ये तुम्हारे सब खत हैं और मेरे जवाब भी। मैं हर खत का जवाब लिखती थी, मगर कभी हिम्मत न हुई कि भेज सकूं। मेरे वालिद सख्त थे, हालात मुश्किल थे और मैं कमजोर थी, मगर आज मैं हिम्मत ले आई हूं। शायद बहुत देर हो गई हो। अरमान ने बक्स खोला। हर लिफाफे में खुशबू बसी थी और हर जवाब मोहब्बत से लबरेज। वो दोनों पुरानी लाइब्रेरी के खामोश कोने में बैठे, खतों को दोबारा पढ़ा, हंसे, रोए और फिर एक दूसरे को देखा। कोई अल्फाज नहीं, कोई वदा नहीं, सिर्फ आंखें और खामोशी जिसमें 50 खतों का इश्क धड़क रहा था। मोहब्बत वक्त से नहीं हारती, ना दूरी से, ना खामोशी से। मोहब्बत बस एक खत काफी है जीने के लिए, और अगर 50 हूं तो शायद मोहब्बत खुद आ जाए। एक लकड़ी के बक्से में, बरसों बाद।